प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी प्रिय मसीह भाई बहन को एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर के नाम में आपको जय मसीह सलाम। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज होली का दिन है और हर एक भाई बहन आज छुट्टी पे है और अपने घर में पाए जाते हैं। पूरे संसार इस रंगों का त्यौहार को मना रहा है और हम भी जब हमें इस सुंदर अवसर को मिला है तो हम इस अवसर को बहुमूल्य है उसको सही रीति से इस्तेमाल करें। और आज का विषय होने वाला है मसीह विश्वासी होली के दिन ये गलती मत करना, नहीं तो। हम आज विशेष वचन को आज सीखने वाले हैं प्रियो, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। इस संसार में हमारे बहुत प्रकार के फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन हम एक मसीह विश्वासी हैं। क्या हमें होली के इस आनंद को लेना चाहिए कि नहीं, इन बातों को भी हम सीखेंगे। और इस कल्चर में क्या आप शामिल हो सकते हैं कि नहीं, इसको भी हम सीखेंगे हम वचन के द्वारा। और बहुत सी लोग बहुत गलती करते हैं इस होली के दिन में, इसको भी हम सीखेंगे। तो आइए प्रियो, हम इस विषय को शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी एक योजना के तहत अपने ओर बुलाया है। तो हम उसके वचन से ही जो भी करना है हम उसके वचन के द्वारा ही कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से दाएं और बाएं नहीं जा सकते। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम वचन को, इस विषय को शुरू करते हैं। छोटी सी प्रार्थना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पवित्र प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जन्म में सुंदर अवसर दिया कि हर एक भाई बहन इस वक्त पिता अपने घरों में है और पिता परमेश्वर पूरा संसार फेस्टिवल को मना रही है, रंगों का त्योहार मना रही है। हे पिता, हमें भी आपने इकट्ठा किया, सुंदर अवसर दिया ताकि हम आपके वचन को सुने, सीखे और जानने पाए। सहायता और मदद कर, दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाए। आप मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 2, 3 और 5 से 11। यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये वचन है मेरे प्रियो। इस संसार में जो भाई बहन सोचते हैं कि हम पृथ्वी पे आनंद करेंगे, पृथ्वी पे हम एंजॉय करेंगे, लेकिन आगे उसके नीचे जस्ट वचन में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए हो परंतु तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मतलब पहले हम संसार के लोग की तरह जीवन बिताते थे, जो मर्जी वो करते थे, हर एक फेस्टिवल को, हर एक उस रीति विधि नियम को मनाते थे। लेकिन अब हम मसीह में नए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक बात में वचन को लेकर ही आगे बढ़ना है। तो इसी के विषय में मैं आपको खोलकर सिखाने वाला हूं। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हर एक की अपनी एक मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर को आप हर एक जन अपना लेखा देना है कि मसीह में आने के बाद आप क्या क्या किए हैं, अपने वापस जीवन में गए हैं कि नहीं, आप क्या किए हैं, आपने मर्जी क्या चलाए हैं, सारी बातों का आपको लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। तो मैं आपको बस वचन से बताते जाऊंगा को आपको इस वचन से जांचना है कि आप क्या करना आपको सही है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, उसको आप निर्णय खुद लेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हैं। 5 से 11, कुलुस्सियों के 3, 5 से 11। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यहाँ पर
पृथ्वी पे हम जो कुछ भी करते हैं हमारे शरीर के द्वारा, तो वो बुरा काम ही है। यहाँ पे लिखा है हम व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, ये क्यों कौन करवाता? हमारा अंग, हमारा शरीर। मेरे प्रियो, हमारे शरीर को परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है और इस शरीर से हम क्या करें? परमेश्वर की महिमा करना है। लेकिन ये जो फेस्टिवल है होली, इसमें इसकी गहराई क्या है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। ये जो फेस्टिवल होता है, इसमें वो अपनी एक देवी होती है, उनको खुश करने के लिए मेरे प्रियो एक लकड़ी का वो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं और उसके सामने ऐसा उनका रिवाज है। हालेलुया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद रंगों से एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खेलते हैं और ड्रिंक लेते हैं और खाते पीते एंजॉय करते हैं। मेरे प्रियो, ये जो करते हैं वो अपनी उसको प्रसन्न करने के लिए एक खुश होते हैं। लेकिन आप एक मसीह विश्वासी हैं, आप इसमें अगर शामिल होते हैं तो आप उसके साथ सहभागिता होते हैं और आप क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं, क्योंकि आपके शरीर को परमेश्वर ने दाम देकर छुड़ाया है। अगर आप उसको करते हैं तो आप प्रभु को छोड़कर उसके साथ जा रहे हैं, तो आप क्या करें? प्रभु की नजर में व्यभिचार कर रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पे हमने देखा, ना खतना रहित, ना खतना यहूदी, ना जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, सब मसीह में है और सब कुछ मसीह का है। मतलब हमारा कल्चर, हमारे देश का स्वभाव, हमारा कल्चर, हमारा नीति विधि नियम, एक कोई भी बात को आप मसीह जन में लागू नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये सर्च कर करके देखते हैं, मसीह होली खेल सकते हैं क्या? एक मसीह विश्वासी होली खेल सकता है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस मन में रहते हैं, सब सर्च कर करके यूट्यूब में देखते हैं। मेरे प्रियो, आप होली बिल्कुल नहीं खेल सकते, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है आप कोई भी कल्चर को आप अपने परमेश्वर के उसमें भागी नहीं कर सकते, क्योंकि आप नए बन चुके हैं, आपका सब कुछ नया है, आपका सोच, आपका विचार सब मसीह यीशु में आगे बढ़ना है। आप पुरानी सोच को, पुराने अपने स्वभाव को, किसी भी को आप परमेश्वर को उसमें शामिल नहीं कर सकते। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 14 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है हमें अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुटना है, धार्मिकता के साथ अधर्म का कोई मेल जोल नहीं, ज्योति के साथ अंधकार का कोई नाता नहीं, संगति नहीं, बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं, विश्वासी और अविश्वासी के साथ कोई भी संबंध नहीं है, मूर्ति के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं। मतलब मेरे प्रियो, आप इस संसार में रहते हैं, लेकिन इस संसार में रहते समय आप अपना अलगताई का जीवन को जीना है, आपको ये जी कर दिखाना है सामने वाले को। हालेलुया। पहले भले ये सब चीज को आप करते थे, लेकिन अब आप क्या बन गए? आप नए बन गए हैं। आपको आपके ऊपर कोई भी बस नहीं है, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह दाम देकर खरीदा है अपने खून से। इसलिए आपका जीवन नया है और आप ये सब चीजों को क्या करना है? छोड़कर निकलना है। यहाँ पे लिखा है अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, उनके बीच में से निकलो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने इन लोगों में से अलग किया है, अलग चुना है। इसलिए आप दोबारा अगर उसमें जाते हैं तो मेरे प्रियो, आपके लिए बहुत भयानक दंड है जो परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आपको अपना लेखा स्वयं परमेश्वर को देना पड़ेगा। जब वहां आप जाएंगे, सारे लोगों के सामने आपको बुलाया जाएगा, आपको पूछा जाएगा आपने ये किया है। हालेलुया। याकूब 4:4। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यहाँ पे लिखा है हे व्यभिचारियों, परमेश्वर कहता है जो संसार से प्रेम करते हैं, संसार
को मित्र बनाते हैं उसको परमेश्वर कहता है हे व्यभिचारियों, क्योंकि संसार से प्रभु ने हमको अलग किया है। मेरे प्रियो, संसार की चीजें आपको अच्छी लगती है, संसार में आपको मजा करना अच्छा लगता है, मतलब आप उस तरफ आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है, तो आप परमेश्वर को कम महत्व दे रहे हैं, बहुत बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है व्यभिचारियों, ऐसा आप करेंगे तो प्रभु आपको बख्शेगा नहीं। प्रभु आप, क्योंकि आपने सत्य के वचन को जान चुका है, आपने सत्य के स्वाद को चख चुका है, और इसके बाद आप जो कर रहे हैं जानबूझ कर रहे हैं, तो प्रभु आपको बख्शेगा नहीं। हाँ, एक छोटी सी इसमें ढील है, बस वो ये है, जैसे आपकी मजबूरी है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं आप बहुत बार बोल सकते हैं उनको, लेकिन आपको मजबूरी है तो आप उसमें थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। हालेलुया। सामने वाले के, जैसे कि आप मजबूर हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं, तो आजकल क्या है, रिवाज बन गया है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार क्या है, पूरा उस दुष्ट के वश में है, और इसमें सब क्या है, नीति विधि नियम है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें मजबूरी हो जाती है थोड़े समय के लिए, तो उस समय आप थोड़े बहुत छूट आपको है। लेकिन अगर आप जानबूझकर इसको फेस्टिवल में शामिल होते हैं, जानबूझकर इसको आप एंजॉय करते हैं, इसमें आप भागी होते हैं, खेलते हैं, रंग गुलाल हर चीजों को, तो परमेश्वर का भयानक सजा आपके जीवन के लिए है। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय उसके 20 से 22। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार को नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उसे सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यहाँ पे वचन कहता है, अगर आप जानबूझकर ऐसा करते हैं तो आपको न जानना ही अच्छा था। अगर जानबूझकर करते हैं तो जैसे कुत्ते छाड़ को चाटता है, वैसे ही मेरे प्रियो, जैसे सुअरनी उसको कितना भी नहला दो फिर से वो कीचड़ में चला जाता है, वैसे ही आप काम करते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप चौकस रहें। आपको एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा नाव में एक छोटा छेद होता है, उस छोटे से छेद के द्वारा नाव डूब जाता है। हालेलुया। टाइटैनिक के बारे में आपको मालूम होगा, वो बहुत बड़ा चालाक व्यक्ति था। वो बहुत से लोग चालाकी करते, हम थोड़ा सा कर लेंगे क्या होगा, थोड़ी सी वो कर लेंगे तो क्या होगा, लेकिन अब जानबूझ के ऐसा करते हैं तो आपका नैया डूब सकता है, आपका विश्वास भटक सकता है, क्योंकि शैतान ताकते रहता है आपकी छोटी सी गलती के लिए, क्योंकि हमारा ये युद्ध क्या है, मांसर लहू से नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान हमें बिल्कुल चौकस रहता है कि हम छोटी सी गलती करें और उसी गलती के द्वारा वो हमको पकड़े और हमें परीक्षा में लेके जाए, और हमें हमारे जीवन में अवसर पाकर हमारे जीवन में वो क्या करे, पाप और श्राप सारी चीज़ों को फिर से वापस ले आए। और यहाँ पे सबसे खास बात ये लिखा है कि यहाँ पे लिखा है उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। अगर ऐसा आप करते हैं, अशुद्धता से आपने बच के निकला है लेकिन दोबारा उसमें फिर जाते हैं, तो आपकी पिछली दशा पहले से भी बुरी बन जाती है, ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपको जो कोई भी कहता है आप बिल्कुल उसको साफ साफ कह दे कि मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं मना सकता, क्योंकि पहले की बातें अलग थी, अब अलग है। मैं अपना जीवन प्रभु में जी रहा हूँ। इसलिए ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, आप अपना फेस्टिवल मनाओ, हम अपना फेस्टिवल को मनाएंगे। हालेलुया। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अगर ज़बरदस्ती कोई करता है तो वो अपना लेखा वो खुद देगा। आपका मन अगर तैयार नहीं है, ज़बरदस्ती कोई आपके ऊपर लगाता है तो उसका वो जिम्मेदार है, आपका उसमें कोई भी गलती नहीं है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रियो, आप इस विषय को अच्छे से सीखे हैं कि कैसे मसीह विश्वासी होली के दिन ये गलती मत करना। नहीं तो इस विषय के बारे में आपको बताया कि अगर आप जानबूझकर इसको करते हैं तो प्रभु के सामने आपको लेखा देना पड़ेगा। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती लगाता है तो आपको इसमें कोई गलती नहीं है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर इसको हम समाप्त करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, आपने हमारी सहायता और मदद की, इन विषय को सीखने के लिए मौका दिया।
पिता तेरा धन्यवाद करते हैं इस संदेश को आपने सिखाया, जितने भाई बहन ने देखा उनकी आंखों को आपने खोला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस रीति से प्रभु हमारे जीवन की कमी और घटी को बता, ताकि हम प्रतिदिन मसीह यीशु के स्वभाव में बदलते जाएं। सहायता और मदद कर, ईश्वरी से दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।